नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्रश्न पूछना। अक्सर ये एक धारणा बन गई है क्लासरूम के अंदर कि कोई शिक्षक जब जाता है तो वो शिक्षक बच्चों से तो सवाल पूछता है लेकिन बच्चों को मौके देता ही नहीं है सवाल पूछने। एक प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में कि और इफेक्टिव टीचिंग हो और लर्निंग बहुत इजी हो जाए, प्रत्येक बच्चे की सहभागिता सुनिश्चित हो, प्रत्येक बच्चे के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनके आधार पर एक विविधतापूर्ण शिक्षण की प्रक्रिया को क्लास के अंदर कोई शिक्षक करे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों को भी सवाल पूछने के मौके दें और शिक्षक के द्वारा भी सवाल पूछे जाएं। लेकिन सवाल किस प्रकार के पूछे जाएं? ज्यादातर हम लोग स्पेसिफाई और क्लोज एंडेड सवाल पूछते हैं जिनके वन लाइन में आंसर होते हैं या किताबी आंसर होते हैं, या तो कुछ ऐसा प्रश्न बना दिया जाता है जिसका रटा रटाया सलूशन होता है। तो सवाल या प्रश्न पूछें कैसे, तो इन पर हम चर्चा करेंगे कि अच्छी शिक्षण प्रक्रिया या प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया को क्लास के अंदर लागू करना हो और प्रत्येक बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना हो तो किस प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे कोई प्रकरण अगर वायु है, वायु पढ़ाया जा रहा है साइंस या भूगोल में, तो वायु पर अगर कोई कंटेंट पढ़ाया जा रहा है तो किस प्रकार के बच्चे से सवाल पूछे जाए। तो यहाँ पर हम नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 53 पर डिस्कस करेंगे। 3.3 टाइटल रहेगा। इसमें एक टेबल है कि प्रश्न पूछना, तो कैसे सवाल पूछे जाएं क्लास के अंदर। वायु हर जगह है, यह प्रत्येक स्कूली बच्चा सीखता है। कोई भी स्कूली बच्चा हो यह जानता है कि हवा हर जगह पाई जाती है। संभवतः विद्यार्थी यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में कई गैसें हैं। कई सारे बच्चे जानते हैं कि कोई एक हवा नहीं है, एक गैस नहीं है, कई सारी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कई जीरो ऑर्डर गैसेस हैं। तो उन गैसेस के मिश्रण से इस पूरे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिससे वातावरण हमारा जिस वातावरण में हम रहते हैं। अब बात आती है कि संभवतः विद्यार्थी यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में कई गैसें हैं, और कई सारे बच्चे जो थोड़ा जागरूक है या कई सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं या कई दूसरी तीसरी कक्षा के या 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, तो उनको यह भी पता होता है कि चंद्रमा पर हवा नहीं है। अगर नहीं उन्हें पता है, अगर हम यह बताएं तो वो खुश हो सकते हैं कि चांद पर इन्वायरमेंट नहीं है। अब इन्वायरमेंट क्या, वहां पर गैसेस नहीं पाई जाती है, लेकिन पलायन वेग के कारण इतना ज्यादा उनका मोमेंटम है कि वो टकराते हैं अणु और पलायन कर जाते हैं। तो वहां पर वातावरण नहीं है जैसे पृथ्वी के ऊपर है। तो वो बच्चे खुश हो सकते हैं कि चलो हमें ये पता चला कि पृथ्वी ग्रह पर तो जीवन है लेकिन चांद पर जीवन नहीं है। जीवन ना होने का कारण है कि वहां पर जीवनदायिनी गैसेस या प्राणवायु नहीं है। लेकिन अगर हम इसी बात को थोड़ा वैज्ञानिक लहजे में बातचीत करें और उस बातचीत को ध्यान से देखें तो क्या ऑब्जेक्टिव निकलता है, क्या उद्देश्य निकलता है, कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर कैसे चर्चा की जानी चाहिए। एक कोई टीचर है सपोज दैट, और वो एक खाली कांच का ग्लास दिखाती है। खाली कांच का ग्लास दिखाते हुए कहती है विद्यार्थियों से, क्या इसमें हवा है? तो सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हाँ हवा है। वह शिक्षिका इस सामान्य कथन से संतुष्ट नहीं थी। एक टीचर है और सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया गया कि पूछा ग्लास को दिखाते हुए, खाली कांच के ग्लास, और कहा इसमें हवा है। सारे बच्चे एक स्वर में बोल देते हैं हाँ हवा है। लेकिन टीचर यहाँ संतुष्ट, सेटिस्फाई नहीं है, वो और आगे जाती है और कहती हवा हर जगह है, जिसमें विद्यार्थियों ने उस विचार पर एक सरल सी स्थिति पर लागू करने के लिए कहा और अचानक उसने पाया कि उन्होंने कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं तैयार कर ली। मतलब बच्चों के सीधे से कथन की हाँ हवा है, लेकिन उसी कथन को जब वो लागू करती है किसी एक दूसरे स्टेटमेंट पर एक दूसरी तरीके से, तो प्रत्येक बच्चे के अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार की अवधारणाएं विकसित होती हैं। जब जो बच्चे ये जानते थे कि हवा हर जगह पाई जाती है, चांद पर हवा नहीं है, ये सारी उनको जानकारी है वैज्ञानिक, फिर भी उसको एक
छोटा सा सवाल शिक्षिका ने पूछा और उसको एक स्थिति पर लागू करने के लिए कहा। अब वही शिक्षिका क्या करती है, अब गिलास को उल्टा कर देती। जो सीधा ग्लास कांच का था और पूछा था इसमें हवा है, सारे बच्चे एक स्वर में बोले थे हाँ हवा है। अब उसी ग्लास को क्या करती, उल्टा कर देती है और बच्चों से पूछती है क्या इसमें हवा है। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा हाँ, कुछ ने कहा नहीं और कुछ दुविधा में यानी कंफ्यूजन उनको हो गया। एक खाली कांच का ग्लास दिखाया गया जिसमें पूछा गया हवा है, सारे एक स्वर में बोले हाँ हवा है। ग्लास को उल्टा कर देती है, तुरंत पूछती है क्या इसमें हवा है, तो कुछ कहते नहीं है, कुछ कहते हाँ है, कुछ कहते पहले ही नहीं थी। मतलब अलग अलग अवधारणाएं प्रत्येक बच्चे में बन गई। अब शिक्षिका को तुरंत ऑटोमेटिक पता चल गया कि इन बच्चों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है, रटे रटाए चीजें सवाल तो वो जानते हैं, लेकिन जब इनको कॉन्सेप्ट बेस्ड, इनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उस शिक्षिका को पता चल गया कि इस बच्चे के सॉलिड और लिक्विड के ऊपर तो कॉन्सेप्ट है कि वो कांच के ग्लास में जब चीज भरते हैं और उल्टा कर देते हैं तो गिर जाती है, लेकिन गैस के ऊपर, जो वायु एक गैस है, तो उसके ऊपर जो है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब वो विभिन्न प्रकार के सवाल पूछती है और कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करती है और कई और प्रकार की चीजों पर वो एक्सपेरिमेंट करती है। वो एक मोमबत्ती को खाली कांच के ग्लास से, जलती हुई मोमबत्ती को खाली कांच के ग्लास से ढक देती है, मोमबत्ती बुझ जाती है। अब फिर बच्चे आश्चर्यचकित होते हैं कि ये हो क्या रहा है कि हवा सब जगह है। फिर ये कॉन्सेप्ट उनके डिस्टर्ब क्यों होते हैं, वो कंफ्यूज क्यों होते हैं। अब टीचर को पता चल गया कि इनके कॉन्सेप्ट और कैसे अच्छे हो सकते। वही शिक्षिका जो ये जानकर खुश हो गई थी कि बच्चे जानते हैं चांद पर वायु नहीं है, वो बच्चे जानते हैं कि वायु हर जगह पाई जाती है, फिर भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और बच्चे कंफ्यूज हो गए, यानी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, उनके संप्रत्यय निर्मित नहीं हुए थे, उनकी अवधारणाएं मजबूत नहीं थी। अब शिक्षिका सवाल पूछती है, कुछ डिस्कस करती है चैप्टर को और आगे बढ़ती है और पूछती है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर हवा है, क्या हड्डियों में हवा पाई जाती है, क्या ब्लैक बोर्ड में हवा है, टेबल पर हवा है, पंखे में हवा है, दीवार में हवा है। बहुत सारे सवाल पूछती है। हो सकता है सारे सवालों के उत्तर ना आए, लेकिन इससे बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो प्रश्न पूछना वो कक्षा ज्यादा जीवंत या लाइव मानी जाती है जहां वार्तालाप होता है, जहां संवाद होता है, जहां शिक्षक बच्चे से वार्तालाप करते हैं, बच्चे अपने अनुभव बताते हैं, अपनी कमियां बताते हैं, गलतियों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बच्चों को ज्यादा फ्री करके क्वेश्चन आंसर करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे सवाल पूछ करके हम बच्चों की अवधारणाओं को मजबूत कर सकते हैं, न कि रटे रटाए सवाल की वायु क्या है, वायु की परिभाषा बताओ या वायु के गुण बताओ या विशेषताएं बताओ। ये रटे रटाए सवाल हो सकता बच्चे को रट करके कुछ परीक्षाओं में अंक तो प्राप्त करवा देते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट निर्मित नहीं हो पाते। तो जो टाइटल था हम लोगों का प्रश्न पूछना, कक्षा में प्रश्न पूछना, तो ये क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का और उससे हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं या गतिविधियां की जानी चाहिए। छोटी छोटी गतिविधियां में बहुत बड़ी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। हम अगर छोटी छोटी गतिविधियां करें तो बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनके स्वयं के अपने अनुभव होते हैं, जिनका अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो वो ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ जो आपके अनुभव हो कमेंट में जरूर लिखो। प्लस और कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो आपके, उनको भी आप हमें मेल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी रहता है और कमेंट में भी लिख करके हमें बता सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि कौन से टॉपिक आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं और कौन से आप टॉपिक समझना चाहते हो। तो हमें वो टॉपिक के बारे में लिखेंगे या बताएंगे लिख करके, तो हम उन पर ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जो बहुत साधारण बातचीत में आपको हम बता देंगे। तो सेंट्रल टीटी का जो एग्जाम है या टीचर एलिजिबिलिटी से रिलेटेड और कई एग्जाम है, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें आपको बहुत ये सब बातें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी और आपको निश्चित सफलता की ओर ले जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।